तो दोस्तों आज है 10 फरवरी 2024। तो बात करेंगे इस वीडियो में डिफेंस सेक्टर की दिग्गज कंपनी एचएल हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के बारे में, जिसके ऊपर लगातार मेरा ख़रीदारी करने का राय था। इवन आज भी मेरा राय सेम है। तो लास्ट डे फ्राइडे के दिन हमने देखा एक तो पीयूसी सेक्टर में गिरावट हो गया और वो गिरावट होने के साथ साथ एचएल के शेयर में भी थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिला। शेयर फिर से 3000 के नीचे आके क्लोजिंग दिया 2971 रुपये 40 पैसे के अराउंड 4.06% गिरावट के साथ। तो बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट, साथ में आपका आगे का रणनीति क्या हो सकता है एचएल के शेयर को लेकर। तो दोस्तों मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप करें, एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट, जैसे कि हमने देखा लास्ट ऑलमोस्ट 1 से 1.5 महीने के बीच में बड़े छोटे कंपनी बैंक्स के रिजल्ट आउट हुए Q3 के, बट एचएल का अभी तक आउट नहीं हुआ। बहुत जल्दी आउट होगा। कब आउट होगा? 12 फेब को। 12 फेब माने कि आज हो गया आपका 10, संडे 11 और मंडे 12 फरवरी को यहाँ ये इसका रिजल्ट आउट होगा Q3 का। और अच्छी बात ये है शेयर होल्डर को इस बार डिविडेंड मिलेगा, और इस बात का अलर्ट मैंने आपको लगभग 2 से 2.5 महीने के भीतर भी दिया था। आई थिंक कि Q3 के रिजल्ट के साथ डिविडेंड भी मिल सकता है। तो दोस्तों मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। 12 तारीख को जैसे ही Q3 का रिजल्ट आउट होगा, साथ में डिविडेंड की नोटिस आउट होगी, जितने बजे भी आउट होगी सबसे पहले तुरंत मैं इसी चैनल पे आपको वीडियो शेयर करूंगी। आइए अब सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट हमने कवर कर लिया। उसके बाद और भी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट है, जैसे कि हाल फिलहाल में हमने देखा 2 बड़ी कंपनी पीटीसी इंडस्ट्री और हमारा प्यारा सा एचएल यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड साइन MOU टू मेक रॉ मटेरियल कंपोनेंट्स फॉर एयरक्राफ्ट एंड चोपर्स। तो दोस्तों यहाँ पे एयरक्राफ्ट और चोपर्स जो है तो इसके ऊपर ऑब्वियसली कंपनी का मोनोपोली है एचएल का। तो इसका जो रॉ मटेरियल है या कंपोनेंट्स वगैरह है तो उसके पर्पस पे या इस पर्पस पे पीटीसी इंडस्ट्री और एचएल के बीच में एक स्ट्रॉन्ग एग्रीमेंट साइन हो गया है, तो जो बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकता है। बिकॉज पीटीसी इंडस्ट्री एक ये कंपनी है, इंडस्ट्रियल कंपनी है। एचएल की अगर हम बात करेंगे, एचएल कोशिश कर रहा है कि भारत सरकार का जो नीति है यानी कि मेड इन इंडियन प्रोडक्ट, इसको बढ़ावा देने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप एचएल ने लिया है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट अपडेट, एमकाप एंड टैप बीएफ अवेट क्लियरेंस एडमिट्स हाई होप्स एंड बजटरी हर्डल्स। यानी बेसिकली आपने देखिए आज की डेट में जो मैं बोलूँगी, सामने चुनाव है, इससे पहले कि बजट थोड़ा सा ये करे कम ज़्यादा देखने को मिला। जैसे ही क्लियरेंस हो जाएगा, ठीक है, तो उस केस में एमका और टेट बीएफ तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट फ्यूचर में आपको देखने को मिलेगा। ये हो गया आपका एमका और ये हो गया आपका टेट बीएफ। तो जो फाइनेंशियल ये है कार्रवाई शुरू हो गई है, तो कंपनी द्वारा ये जो एक्शन है वो स्टेप बाय स्टेप शुरू हो जाएगा। आप देखिए बहुत जल्दी बाज़ार में लॉन्च हो सकता है कुछ ही महीनों के भीतर। और फिर आप देख लिए एचएल ऑफर्स टू डेवलप एयरफोर्स। क्या ऑफ़र किया? एचएल ऑफर्स टू डेवलप हिंदुस्तान 228 एम्बीबियन फॉर कनेक्टिंग आइसलैंड एंड बूस्टिंग उड़ान। इसका मतलब क्या है? देखिए इंडिया ऑलमोस्ट ज़्यादातर एरिया हमने देखना पानी के आसपास है, और पानी के आसपास हमने देखा बहुत सारे आयरलैंड है, लक्षद्वीप हो गया, मालदीव्स हो गया, ये सारे जो आयरलैंड्स है ना, उसके साथ इंडिया का जो मेन लैंड है उसको कनेक्ट करने के लिए ये स्पेशल टाइप की एयरक्राफ्ट है। और ये जो एयरक्राफ्ट है इसका एक रेप्लिक है जो आप बेसिकली देख सकते हैं। इसकी खासियत ये है कि ये एयर में और पानी में दोनों में लैंड हो सकता है। तो एयरफोर्स को ऑफ़र किया है एचएल ने इंडियन एयरफोर्स की तरफ से। अब क्या रिप्लाई आता है हम देखेंगे। ये सारे न्यूज़ जो मैं कवर कर रही हूँ आज की अपडेट है 9 फरवरी 2024 की, ये सारी अपडेट्स हैं। ओके, तो ये सारे न्यूज़ हमने कवर कर लिया आज के। ओके, तो कुछ न्यूज़ आज का है और कुछ न्यूज़ कल का है। तो ये मैं कहाँ से आपको दिखा रही हूँ, इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग से दिखा रही हूँ। इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग से मैं ऑफिशियली वेबसाइट के थ्रू मैं आपको दिखा रही हूँ। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आप देख लीजिए। और एक शानदार अपडेट है एचएल एंड एडीई टीम। ये जो बेसिकली कंपनी है इंडियन कंपनी है, up to develop indigenous jet fuel starter for कावेरी इंजन इन घातक प्रोग्राम। तो दोस्तों आपको याद होगा आज से लगभग कुछ महीने पहले मैंने अपडेट आपको दिया था, शायद आप लोगों को याद नहीं है, जो भी हो एचएल ने अभी कोशिश कर रहा है टेट्स का ये करने के लिए।
सो लोग यहाँ पे थोड़ा पजल्स कर रहे हैं। एचएल का जो तेजस नाम का ये था, तेजस नाम का जो फाइटर है एम कैट का, वो एक हो गया आपका मार्क 1A और एक हो गया आपका मार्क K2। मार्क K2 के लिए साइन हो गया G2 के साथ, और मार्क 2 के लिए जो साइन हुआ है GE के साथ। ये जो मार्क 1A है जो कावेरी इंजन घाटक है, फरवरी के एंड से ही हमने HCL की तरफ से ऑफिशियल वेबसाइट में ये चीज़ देखी थी, जो डिलीवरी शुरू हो जाएगा। तो सेकेंड लॉट है ना, उसमें लगेगा आपका मेड इन इंडियन कॉम्बैटिंग इंजन। तो ये मार्क 2 के लिए नहीं है, तो ये होगा जो ऑलरेडी हो चुका है। तो कावेरी इंजन जो ये है यहाँ पे सेट होगा, जो सेकेंड लॉट है वो डिलीवर होगा। एरोनॉटिक डेवलपमेंट एस्टैब्लिश ADE, ये काम ADE का फुल फॉर्म मैंने आपको दिखा चुकी हूँ, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट कंपनी। तो कंपनी देखिए जल्दी जो डिविडेंड दे रहा है, बहुत अच्छा डिविडेंड दे रहा है। तो आपको क्या लगता है कंपनी इस बार कितना डिविडेंड देगा हम सबको, यानी कि शेयर होल्डर्स को? तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि इस टाइम फ्रेम में Q3 के आसपास जो डिविडेंड दिया था 20 रुपये का डिविडेंड दिया था, 26 रुपये का डिविडेंड दिया था। उससे भी पहले की अगर हम बात करें तो 15 रुपये का डिविडेंड दिया था। तो मेरे अकॉर्डिंग इस बार 25 रुपये का डिविडेंड मिल जाएगा। सरकार जो चाहेगी, ये डिफेंस कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है गवर्नमेंट की, तो 25 से 30 रुपये के आसपास यहाँ पे डिविडेंड मिल जाएगा देने का। बाकी आपको क्या लगता है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। आइए, ये सारे न्यूज़ तो हमने कवर कर लिया। अब बात करते हैं दोस्तों HCL के अंदर आपका आगे का रणनीति क्या हो सकता है। तो चलिए मैं आपको सीधा टेक्निकल चार्ट पे ले चलती हूँ, तो डिटेल में आपको समझाती हूँ। तो चार्ट मैंने ओपन कर लिया। HCL की लास्ट 3 महीने की कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न पे आते हैं। तो हम देख सकते हैं बहुत पहले से मैंने आपको बार बार इसका अलर्ट भी दिया, जब शेयर चल रहा था 1750 1850 के आसपास। क्यों तब मैंने कहा था, तब देखना ध्यान से मेरी बात को सुनना। यहाँ पे शेयर एकदम स्टेबल था, कंसोलिडेट चल रहा था। नवंबर की फर्स्ट एंड सेकेंड वीक में जैसे ही इसमें मूवमेंट देखने को मिला, नवंबर दिसंबर जनवरी की फर्स्ट और सेकेंड वीक तक हमने देखा इसमें मूवमेंट हुआ। उसके बाद देख लीजिए जनवरी पूरा महीने, फर्स्ट वीक को छोड़ के सेकेंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक, फरवरी की फर्स्ट वीक, शेयर में ऐसा कोई बहुत बड़ा तेज़ी देखने को नहीं मिला, बल्कि शेयर अपने आप को एक सर्टेन स्टेज के ऊपर मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। ना गिरावट हो रहा है, ना बहुत सी ज़्यादा तेज़ी। तो ये जो टाइम फ्रेम है ना, इसको एनालाइज करते हुए सेम सिचुएशन में शेयर ट्रेड कर रहा था। 1800-1750 की तरफ इसके आसपास ट्रेड करता। आज की डेट में अगर शेयर आप देखिए लास्ट कुछ दिनों में जो ट्रेडिंग सेशन है, जनवरी की सेकेंड वीक से फरवरी की फर्स्ट वीक तक शेयर एक बहुत सी गिरावट जो हो रहा है, तो बहुत बड़ी गिरावट नहीं हो रही है। 2800 के आसपास, 2900 के आसपास ऊपर जब न्यूज़ आ गया था तो देखिए, बट लास्ट डे कंपनी में बहुत ज़्यादा गिरावट हमें देखने को नहीं मिला, बिकॉज POC सेक्टर में गिरावट हुआ था, तो यहाँ पे भी एकदम से फटाक से गिरावट हुआ था। तो HCL का कोई इंटरनल इशू नहीं है। तो और उसके साथ साथ देखिए HCL का जो आज देखिए 1 से 1.5 महीने पर पहले एकदम से जो रैली हो गया, RX इंडेक्स वाइज 80 क्रॉस कर गया था। आज देखिए इसका RIC इंडेक्स एकदम से न्यूट्रल जोन पे देखने को मिलेगा 52.70। नीचे की तरफ अगर हम देखेंगे शॉर्ट फ्रेम के चार्ट पैटर्न को ऑब्जर्व करें, तो यहाँ पे देखिए लास्ट टाइम जब गिरावट हुआ था बार बार एक ही लेवल पे एक सपोर्ट मिला। कौन सा लेवल? 2880 रुपये का, जो मैं लिख चुकी हूँ। तो मैक्स टू मैक्स यहाँ तक शेयर गिर सकता है। और अभी की बात करें, लास्ट डे अगर एक अनसर्टेन सिचुएशन पे, अगर अनकंडीशनल सिचुएशन पे अगर शेयर में गिरावट हुआ था, तो जिसके चलते नेक्स्ट डे अगर सोमवार के दिन आपको शेयर 2950 में, 2950 या 3000 के आसपास भी शेयर मिलता है, तो आई थिंक कि आपको लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से जाना चाहिए। बट एट द सेम टाइम ये बात भी मैं आपको बार बार बोलूँगी, इससे पहले भी मैं आपको बार बार मेंशन किया था, अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करना बड़ी बात नहीं है। आपके पास अगर पैसा है, टेक्नोलॉजी है, तो आप कोई भी शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन वो पेशेंस को ख़रीद नहीं सकते। चाहे कितने भी अमीर क्यों ना हो, आप पेशेंस को ख़रीद नहीं सकते। जिस वजह से अच्छी कंपनी में, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी हो, कंपनी फ्यूचरिस्टिक कंपनी हो, तो आपको पेशेंस रखना पड़ा। मेरा फॉर्मूला तो आपको अच्छे से मालूम, पेशेंस इक्वल्स टू प्रॉफिट मिलेगा तभी ये पैसा आएगा। P वाला फार्मूला, ये बिगिनर्स को जानना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक कि HCL के अंदर आपको ये फार्मूला के तहत आपको वेट करना चाहिए इन्वेस्ट करने के साथ साथ। बाकी देखिए जिनके पास शेयर है अलग अलग लेवल पे होल्ड करें, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी कंपनी है। बाकी मैं वीडियो को वाइंड अप करती हूँ।